वेलकम एवरीवन। आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लान पर वेलकम है। मैंने वर्ड्सवर्थ के 144 क्वेश्चंस आपको PYQs के करवा दिए हैं और मेरे भी कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं आगे कंटिन्यू करूं क्योंकि TGT PGT की रेट अगेन जो है आ गई है, हम सबको पता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड द पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। PGT 2005 में ये क्वेश्चन आया है। किसने बोला है ये वर्ड्स? T.S. इलियट ने, स्टिक वाल्डिस ने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन बोली है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि जो वर्ड्सवर्थ वॉज द सपोर्टर ऑफ अ वीवर दैट पोएट यूज्ड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इन हिज पोएट्री बट वल्गर वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट में इनके भी ये भी हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग सो देयर इज शुड बी नो आर्टिफिशियलिटी। इनके पोएम में क्या होता है, जो पोएम में क्या है, इनका व्यू था कि पोएम में कोई भी आर्टिफिशियलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 146 इज द लैक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद PGT 2005 में ये क्वेश्चन भी आया है कि लैक डिस्ट्रिक्ट से कौन से पोएट एसोसिएटेड हैं इंग्लैंड के। तो विलियम ब्लैक, विलियम कॉलिंस, विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एसोसिएटेड है और इनके लैब और रोमांटिक पोएट हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो है ये जो अदर इनका रेसिडेंट था वो कौन कौन सा था? डॉव कॉटेज, टाउनसेंड, ग्रासमेयर, एलन बैंक, ग्रासमेयर, पर्सोनेज एंड लास्टली क्या था? रोडाल माउंट। Next question 147 is question 147 is in which poem has Wordsworth described different mood of nature। किस में different mood of, किस poem में different mood of nature को describe करते हैं वर्ड्सवर्थ? तो डैफोडिल है। एंड सेकंड लाइन्स written about टिंटन एबी। तो ये लाइन्स हमारी different mood जो है डिस्क्राइब किया है टिंटन एबी में। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। In lines written above Tinton Abbey, Wordsworth described different mood of nature. This poem was composed a few miles above Tinton Abbey. ये भी ध्यान रखिएगा। On revisiting the bank of the Wear during a tour in July 13, 1798. Question number 148 is will no one tell me what she sing? Perhaps the plaintive number flow for old unhappy far off things and battle long ago. The above lines occurs in, ये लाइन्स किस में आई है? TGT 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस हमारे हैं द सॉलिटरी रीपर, 3 years she grew, मिकाइल एंड इवनिंग वॉक। तो ये हमारी जो लाइन्स है ये आती हैं हमारे द सॉलिटरी रीपर में, पोएम में। और अबव लाइन्स देखिए, अब इसका डिटेल देख लेते हैं हम। Above lines occur in Solitary Reaper, one of the most famous lyric of Wordsworth. It is about the power of, ये भी ध्यान रखना चाहिए ना किसके बारे में है ये, तो the power of imagination to transform common everyday event into representation of a larger reality. Now we see question number 149. Question 149 tells that the sounding cataract haunted me like passion. Those lines occur in the poem। TGT 2010 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये हमारा लाइन किस में आई है? रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द टेबल्स टर्न्ड, द रिवर डेड इन टिंटन एबी। किस में ये लाइन्स आई है? तो ये लाइन्स अगेन टिंटन एबी में आई है। दीज लाइन्स अकर इन टिंटन एबी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम इज रिटन इन tightly structured decasyllabic blank verse and comprises verse
पैराग्राफ रेदर देन स्टेंजा। तो देखिए किस में लिखी गई ये भी हमें ध्यान रखना है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आप क्लियर होगा किस में लिखी गई है। टाइटली स्ट्रक्चर्ड, ये तो है किसमें, डिकैसिलैबिक ब्लैंक वर्स एंड कंप्राइजेज वर्स पैराग्राफ रेदर देन स्ट्रेंजा। इसमें क्या है, स्ट्रेंजा में नहीं लिखी गई है, ये पोएम जो है लिखी गई है वर्स पैराग्राफ में। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 इज रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड बाई एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड PGT 2010 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। टेनिसन, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ एंड शैली। तो अगेन हियर आंसर इज ऑप्शन सी, Wordsworth. Robert Southey was succeeded by William Wordsworth as the poet laureate of England in 1843 after Southey's डेथ। तो हमें टाइम भी याद रखना है कि कब जो है साउदी की डेथ होती है, उसके बाद जो है ये पोएट लॉरेट बनते हैं। तो 1843 में ये पोएट लॉरेट बनते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 151। द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven अगर इन द पोएम ऑफ, किस पोएम में ये लाइन्स जो है आई है, वर्ड्सवर्थ के झारखंड PGT 17 में एंड TGT 2010 में ये लाइन्स आई हैं। क्वेश्चन मतलब आया है विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड विलियम शेक्सपियर, सी विलियम जॉन मिल्टन, क्रिस्टोफर मार्लो। तो हियर द करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ, दिस लाइन आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ पोएम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये हमारा किससे है, ये जो पोएम्स है वर्ड्सवर्थ का है, और हमें लाइन्स भी याद रखनी है ना किस पोएम की है, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की लाइन है, ये भी हमें याद रखना है। हु रॉट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड। देखिए प्रेल्यूड में अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और आपने अच्छे से पढ़ा है तो वर्ड्सवर्थ का आपको पता होगा कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल है ये इनकी खुद की लिखी हुई है, प्रेल्यूड है। तो देखिए ऑप्शन इसमें क्या दिया है, शेक्सपियर, अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। तो हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, तो किसकी बायोग्राफी जो प्रेल्यूड है ये वर्ड्सवर्थ की ही है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The Prelude is an autobiographical conversational poem in blank verse by the English poet William Wordsworth. It is an extremely personal and revealing work. ये पर्सनल और रिवीलिंग इसलिए है क्योंकि ये इनकी पर्सनल लाइफ पर इन्होंने, इनकी ऑटोबायोग्राफी है इसलिए इसको बोला गया है। वर्क ऑन द डिटेल ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया गया ना कि वर्ड्सवर्थ की लाइफ पर है। ही बिगेन द प्रेल्यूड इन 1798 at the age of 28 and continued to work on it throughout his life. ये पूरी लाइफ जो है जब से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, थ्रू आउट अपनी लाइफ इन्होंने ये पोएम लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, और आफ्टर हिज डेथ इनकी वाइफ इसको पब्लिश कराती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 153 इज ब्लिस वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven. What was the greatest event Wordsworth had in mind while writing the above lines? देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, PGT 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन जब लिख रहे थे वर्ड्सवर्थ उनके माइंड में कौन सा इवेंट था। तो हिज मैरिज फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड, हिज फ्रेंडशिप विद कॉलरिज, क्योंकि कॉलरिज से इनके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और इनकी कैलिब्रेशन में इन्होंने कई सारे वर्क भी लिखे हैं, लिरिकल बैलेड भी इन्होंने कैलिब्रेशन में लिखा है कॉलरिज के। एंड लास्ट ऑप्शन इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें होगा हिज मैरिज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और डिटेल देख लेते हैं। प्लीज वॉज इट इन दैट dawn to be alive but to be young was very heaven. In these lines, Wordsworth has shown the image of his marriage. These lines appear in his prelude. किसमें देखिए हमारी किसमें आई ये लाइन, ये लाइन प्रेल्यूड में आई है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि प्रेल्यूड में है। इसमें इन्होंने अपनी मैरिज के इमेज को दिखाया है, शो किया है अपने वर्ड्स के थ्रू। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 154। वर्ड्सवर्थ वॉज PGT 2010 में ये क्वेश्चन आया है। रोमांटिक पोइट, क्लासिकल पोइट, कन्फेशनल पोइट, सटारिकल पोइट। आपको पता ही है ये क्या है, ऑप्शन ए हमारा होगा करेक्ट, रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ।
7th April 1772, 23rd April 1850, was a major English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic age in English literature with their joint publication लिरिकल बैलेट्स 1798। मैंने अभी आपको बताया था कि जो एस.टी. कॉलेज इनके फ्रेंड है, इनकी कोलैबोरेशन में इन्होंने काफ़ी सारे वर्क किए थे और इसी में से एक लिरिकल बैलेट भी है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है, तो इसको अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो देखिए, रोमांटिक एज लॉन्च भी इन्होंने किया था किसमें और किसके साथ में, पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट के थ्रू। ठीक है, नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 इज द प्रिल्यूड इज़ द वर्क ऑफ टीजीटी 2004, जो 2004 में पेपर कैंसिल हो गया था, उसका ये क्वेश्चन है। प्रिल्यूड किसका वर्क है? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा प्रिल्यूड किसका वर्क है, ये जॉन मिल्टन का, वर्ड्सवर्थ का, सी विलियम शेक्सपियर या पीजी वुडहाउस का। तो ये ऑप्शन बी हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर होगा। द प्रिल्यूड इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशन पोएम इन ब्लैंक वर्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ बिगेन इन 1798। देखिए, इसी में से कितने तरह के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। पहले मैरिज वाला भी सीन आया और फिर ये इनका ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है और किसकी ऑटोबायोग्राफी। तो एक ही टॉपिक क्वेश्चन से हमें कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, बस हमें हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आपके ये क्वेरी आएगी कि मैं आपको अगर ऐसा भी वीडियो चाहिए होगा कि मैं एक पॉइंट पर PYQ ना करवा के ऐसे पॉइंट बना दूंगी, उसके साथ एक के साथ आप कई चीज़ें एक साथ रिवाइज कर लें, तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगी, बट आप कमेंट कर दीजिएगा आपको नीड होगी तो। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया था कैंसिल वाले में। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, विलियम बटलर यीट्स, विलियम पिट। तो ऑप्शन हियर अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड अ कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ नेचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। तो ये भी याद रखना है हमें। ही एक्सपीरियंस्ड अ मिस्टिक मोड। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 157। क्वेश्चन 157 इज द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ। GIC लेक्चर 17 में ये क्वेश्चन आया है कि प्रिल्यूड में कितने जो है कितने बुक्स थे, 10 बुक्स, 12 बुक्स, 14 बुक्स और 16 बुक्स। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 14 बुक्स होगा। ठीक है, आंसर इसका डिटेल देखते हैं। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये भी इसका नाम है। ठीक है ना, ये दोनों नाम है इसके, दोनों नाम से हम इस प्रिल्यूड को जानते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स में ये लिखी गई है बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। इट कंसिस्ट 14 बुक्स एंड पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर द डेथ ऑफ William Wordsworth. Now we see question number 158. Question 158 is a sense sublime of something far more deeply interfused. The word given above occur in। तो ये लाइन्स जो है किस में आई है, लेक्चर 17 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, यूलिसिस, sailing to Byzantium, Tintern Abbey. So here correct answer is option B, Ulysses. The above lines occur in Tintern Abbey. Sorry, Ulysses बोला मैंने, ऑप्शन डी होगा Tintern Abbey. The above lines occur in Tintern Abbey, composed by William Wordsworth in 1798 में। और 1798 में ही इनका दूसरा वर्क कौन सा था, लिरिकल बैलेट जो है वो जो है पब्लिश हुआ था। Now we see question number 159. The prelude present the poet in quest of his। झारखंड PGT 17 में क्वेश्चन आया है। बॉयहुड, आइडेंटिटी, फ्रेंड, सॉलिट्यूड। सो हेयर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑटोबायोग्राफी है प्रिल्यूड, और प्रिल्यूड जब हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं उसमें हम अपने आप को ही, अपनी आइडेंटिफिकेशन ही दिखाते हैं ना, अपने बारे में लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा।
और आप ये भी देख रहे होंगे कि सिर्फ प्रिल्यूड से कितने कितने तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें याद रखना होगा कि हर एक कॉन्सेप्ट हमारे किसी भी टॉपिक का क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। द प्रिल्यूड अ लॉन्ग पोएम इन 14 बुक्स composed by William Wordsworth in 1805 but published in 1850. Prelude present the poet in quest of his identity. इन्होंने क्या किया था अपना, इसमें अपनी आइडेंटिटी जो है, इनकी आइडेंटिटी शो की गई है, दिखाया है इन्होंने अपने। क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन 160 इज वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज अ पैथियस्ट द टर्म मीन्स। वर्ड्सवर्थ को क्या रिगार्ड किया गया है, एज अ पैंथिस्ट रिगार्ड किया गया है। इस टर्म का मतलब क्या है, झारखंड पीजीटी 17 में ये क्वेश्चन आया है। इसके डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं, आप person who believe that God exists in and is the same as all things, animal and people within the universe. And second option, a person who believe that God exists, तो ये तो नहीं होगा, इसको हम एथिस्ट बोलते हैं। A person who believes that God does not exist, ये भी आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं ना। And four, a person who love plant and animal, तो here option A is correct. A person who believes that God exists in and is the same as all things, animal and people within the universe. And the term डिटेल भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए तो हमारा क्लियर हो गया, डिटेल में इसमें द टर्म पैंथिस्ट मीन अ पर्सन who believes that God exists in and is the same as all the things, animals and people within the universe. So option A is correct. Now we see question number 160. Question number 161 is the experience in the prelude began in sensation and end in झारखंड पीजीटी 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इमोशन, एक्सुलेटेशन, ideas and thought. So here the option D is correct. The Prelude is a long poem in 14 books composed by William Wordsworth in 1805, but poem was published in 1850 by his wife. The experience in Prelude began as sensation and end in thought. ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा था। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 162। नंबरिंग में मेरे से मिस्टेक हो जा रही है। हु सक्सीड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। झारखंड पीजीटी 17 में ये क्वेश्चन आया है। अगेन अल्फ्रेड टेनिसन, विलियम रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, Alfred Tennyson. Alfred Lord Tennyson succeeded Wordsworth as poet laureate in 1850. Now we see question number 163. Question number 163 is, in the prelude, Wordsworth's childhood reminiscence tells us about his native झारखंड पीजीटी 17 पे ये क्वेश्चन आया है। फ्रांस, वेल, Cumberland, Ireland. Here the correct answer is Cumberland. The Prelude is Wordsworth's magnum opus, is considered to be a semi-autobiographical poem of his early years. Cumberland, England is the birthplace of Wordsworth. तो ये क्या है, Cumberland जो था ये बर्थ प्लेस है किसका, वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस है। Now we see question number 164. Which poem was called the poem to Coleridge by Wordsworth? झारखंड से पीजीटी 17 में क्वेश्चन आया है। टिंटन एबी, इंटीमेशन ओड, द प्रेल्यूड, द सोलिटरी रीपर। सो हियर द ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रेल्यूड। और जो ऑटोबायोग्राफी है इनकी, प्रेल्यूड
by William Wordsworth is an autobiographical poem published in 1850. Wordsworth called it the poem of two Coleridge but never gave it this title. ये बोलते थे कि जो प्रेल्यूड है ये क्या है, द पोएम टू कॉलरिज है, बट वो बोलते थे और इन्होंने टाइटल नहीं दिया था, तो इस टाइटल से जानी नहीं जाती है, बट क्वेश्चन तो इससे आ सकते हैं ना, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 165. Question number 165 is about which friend does Wordsworth make a reference in book 4 of the Prelude? झारखंड 17 में है और ऊपर ही क्वेश्चन हमने देखा है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। कीट्स, शैली, लॉर्ड बैरन एंड कॉलरिज। सो हियर ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, Coleridge. The Prelude or Growth of a Poet's Mind, an autobiographical poem in blank verse by English poet William Wordsworth. Now we see question number 166. Question number 166 is, in Ode to Intimation of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of। झारखंड पीजीटी 17 में ये क्वेश्चन आया है, तो क्या फिलोसफी ऑफ क्या है अभी देखेंगे हम। ओल्ड एज, मदरहुड, द नेशन एंड द चाइल्डहुड। तो हियर द करेक्ट आंसर इज चाइल्डहुड। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, also known as Immortality Ode, is an autobiographical poem by William Wordsworth. Now we see question number 167. Which stage of his life is Wordsworth talking about in the Prelude when he says, fair shade time had my soul and I grew up, fostered alike by beauty and fear? झारखंड पीजीटी 17 में ये क्वेश्चन आया है। तो ये लाइंस किसने मतलब कि किस पोएम की है। एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज चाइल्ड, कब लिखा था इन्होंने, किस स्टेज में लिखा था, सॉरी, और या किस एज में लिखा था। तो एज अ स्टूडेंट इन कैम्ब्रिज, चाइल्डहुड, विजिट टू लंडन, विजिट टू फ्रांस। सो हियर द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जब चाइल्डहुड में इन्होंने ये लिखा था। द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड्स इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स। इट इज़ डिवाइडेड इन 14th बुक। वर्ड्सवर्थ इज टॉकिंग अबाउट हिज चाइल्डहुड। और जो ये लाइंस दी गई है इसमें जो है प्रिल्यूड में, इसमें जो है जो लाइंस है, फेयर सीड्स हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप, ये इन इस टाइम ये चाइल्डहुड की अपनी बात कर रहे हैं। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन टीजीटी 4 में क्वेश्चन आया है जो कैंसिल हो गया था। Who among the following is English romantic poet? William Shakespeare, John Milton, William Wordsworth, P.G. Wodehouse। तो यहाँ अगेन ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ आंसर होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1772, 23 April 1850 was a major English romantic poet who with Samuel Taylor Coleridge helped to launch the romantic age in English literature with their joint publication of lyrical ballad। ये आपके क्वेश्चंस कभी इतने ही क्वेश्चंस अभी मैं करवा रही हूँ। नेक्स्ट हम आपकी डिमांड जिस टॉपिक पर होगी, अभी वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं इस पर वन लाइनर कुछ करवा दूंगी मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई भी मेरे वीडियोस में जो मैं आपको टीच करा रही हूँ या मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई भी कमी लग रही होगी या आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके वो बताइएगा। क्योंकि जब हम पढ़ाने वाला समझाने वाला सामने नहीं होता है, तो मे बी आप कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो आप जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि मैं अपने मिस्टेक को इम्प्रूव करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, सेफ एंड स्टडी हार्ड, है ना। हमें बहुत ज़्यादा
हार्डली अब स्टडी करनी है, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अपने आप को हेल्दी और सेफ भी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।